राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें, आपके ऊपर बाबा नीम करोली जी के पार कृपा होगी। यही मंगल कामना, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी है। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल रहे। मेरी बारंबार प्रार्थना बाबा नीम करोली जी की शरण में अर्जी, बाबा सबके ऊपर कृपा करो, सबके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाओ। जय राम जी की जय, बाबा नीम करोली महाराज जी। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको श्री शिव महापुराण का 9वां खंड उमा संहिता का पाठ है, सामान्य दान का वर्णन। इसे पूरा सुने और आगे भी शेयर करें। शिव भगवान जी की महिमा को शुरू करते हैं। सामान्य दान का वर्णन। सुवर्ण, भूमि, गो आदि का दान लेने व देने वाले दोनों ही कल्याणकारी हैं। गोदान, भूमि और विद्यादान, गोदान, भूमिदान और विद्यादान तथा तुलादान महाकल्याणकारी हैं। याचकों को श्रद्धा के साथ गाय, अन्न, भोजन, वस्त्र, छाता, जूते आदि का दान अवश्य देना चाहिए। ब्राह्मण को और दीन व्यक्तियों को उदारता से दान देने से परम कल्याण होता है। 10 प्रकार के महादान है जो इस प्रकार हैं। स्वर्ण, तिल, हाथी, कन्या, दासी, घर, रथ, मणि, कपिलागो और अन्न। इनको दान करने से मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है। राजा रघु ने स्वर्णमयी पृथ्वी का दान करके महान यश कमाया था। कपिलागो को वस्त्राभूषणों से युक्त करके, सींगों को स्वर्ण से मंडवाकर तथा खुरों को चांदी से मंडवाकर दान करके लोक परलोक का सुधार कर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसकी गिनती सर्वोत्तम दानों में की जाती है। घर की सबसे प्रिय चीज का दान सबसे उत्तम है। तराजू में अपने भार के बराबर स्वर्ण, धन, अन्न को तोलकर द्विज को दान देने से जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दान का नाम तुलादान है। तुलादान करने से व्यक्ति को इंद्र की पदवी मिलती है और स्वर्ग में दिव्य भोगों को भोगता है। इसके बाद में एक पाठ और मैं आपको सुनाता हूँ, पाताल लोक का वर्णन। संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब आप लोग ब्रह्मांड का वर्णन सुनिए। ब्रह्मांड जल के ऊपर स्थित है। इसे शिव जी के अंशावतार शेषनाग जी अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं। ये शेषनाग अनंत के नाम से भी प्रसिद्ध है। नाग कन्याएं इनकी सेवा करती हैं। ये संकर्षण रूप इंद्र हैं। इनकी शक्ति का ज्ञान देवताओं को भी नहीं है। पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, जिनके नाम क्रम से अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल और पाताल है। प्रत्येक लोक 10-10 हजार योजन लंबा चौड़ा है और 20-20 हजार योजन ऊंचा है। इनमें दैत्य और नाग आदि निवास करते हैं। इन लोकों में मणियों का प्रकाश रहता है। इनमें अनेक निर्मल जल के सरोवर हैं। इन सरोवरों में नाना प्रकार के कमल खिले रहते हैं और जलाशय तथा नदियों में भौरे गूंजते रहते हैं। देव कन्या और नाग कन्याएं उबटन, स्नान, वेणुवादन और वीणा की झनकार आदि से लगातार विलास में व्यस्त रहती हैं। इन लोकों को सिद्ध, नाग, दानव, मनुष्य तप के द्वारा ही भोगते हैं। दोस्तों, अभी इतना ही। कल मैं आपको इससे अगला अध्याय सुनाऊंगा, नरकों से मुक्ति का उपाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे भी शेयर करें। शिव भगवान जी, श्री राम जी, बाबा नीम करोली जी आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए, यही मेरी प्रार्थना।